सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरीती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोगों का टीसीएस सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 2018 से लेकर के 2020 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस हुए हैं टीसीएस के द्वारा जो कंडक्ट हुए हैं एसएससी में, उनको कराने जा रहा हूं मैं। तो अब ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, देखिए। तो अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, वो बेसिक आपके अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उन्हीं से क्या कर रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन आ जा रही है। बस आपको थोड़ा अपने कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी भाई, सुधारनी पड़ेगी। थोड़ा आपकी जो अप्रोच है उसको क्या करनी पड़ेगी, आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे सीजीएल के उठा के देखे, चाहे सीपीयू के, चाहे सीएचएसएल के, दिन प्रतिदिन आप देंगे थोड़ा कैलकुलेटिव बना रहा है, थोड़ा डिजिट्स को पॉइंट में दे रहा है, डेसिमल में आपको चीजें दे रहा है, फ्रैक्शन में चीजें आप लोगों को दे रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है पेपर में। उन्हीं प्रॉब्लम को मैं कम करने के लिए इस सीरीज को लेके आया हूँ आपके लिए, कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि किस तरह से आपने अप्रोच रखना है। तो आज हमारा पहला दिन है, आज थ्योरी का दिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा होगा, लाइक करा होगा और शेयर करा होगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी एग्जाम वे के नाम से ही है ना, एग्जाम वे के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन करिए। उसमें हम आपको सारी पीडीएफ क्या करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे। तो बात कर रहा हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। देखो, दोनों के दोनों क्या है, थोड़ा सा अलग है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ सक्सेसिव। सक्सेसिव बोलने का मतलब हिंदी में मैं कहूं तो आपसे क्या भाई, कर्म आ गए। अब आपको अगर टर्म्स की बात करूं कि इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो टर्म्स यूज होते हैं वो प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम, ये दो चार जो वर्ड है ये हमेशा यूज होते हैं भाई। इनके बिना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या अधूरा है, इन्हीं पे सब कुछ क्या सीमित है, और इन्हीं पे आपके क्वेश्चन भी वो पेपर में पूछता है। तो बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास में प्रिंसिपल दिया हुआ, आपके पास में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ हिंदी में। तो आपने अगर इसको पहले साल के लिए रेट लगाया तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट लग जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल पे मेरा इंटरेस्ट जुड़ जाए, अगर मेरा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जुड़ जाए तो मेरा क्या बन जाता है, अमाउंट। अब अगर मुझे सेकंड ईयर के लिए निकालना, फर्स्ट ईयर के लिए तो निकाल दिया मैंने अगर सेकंड ईयर के लिए निकाला तो फिर से मुझे किस पे रेट लगाना पड़ेगा, जो पहले साल का मेरा अमाउंट है भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो क्या लगता है, बड़ा हुआ जो आपका प्रिंसिपल रहता है, मतलब आपका अमाउंट पे ही क्या लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की कहानी थोड़ा अलग होती है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो है प्रिंसिपल पे ही क्या लगता है, आपका रेट लगता है, मतलब मूलधन पे ही आपका क्या लगेगा, हमेशा ब्याज लगेगा। तो ये सबसे मेन और सबसे बड़ा क्या है भाई, इनके बीच में डिफरेंस है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहूं तो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एसआई और सीआई दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको करना है तो कहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर से। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की, कि इसमें फॉर्मूला क्या दिया रहता है, तो बुक में आपको बहुत अच्छा सा फॉर्मूला दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि ए इक्वल्स टू भाई पी, है ना, ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर के n। और सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास में भाई, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है हमारे पास में, कहाँ गया पेन, अच्छा ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है आपके पास में, p/r/t का क्या भाई, 100। ये हमारे पास में क्या दिया रहता है। तो बेसिक चीजें आपने सीखने की, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साइकिल होता है, मतलब एक चक्र की तरह चलता रहता है, इसलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और ये हमेशा किस पे लगता है भाई, बड़े वे पे। प्रिंसिपल जब बढ़ के अमाउंट बन जाता है तो अमाउंट पे क्या लगता है, आपका इंटरेस्ट लगता है। अब ज्यादा देर ना करते हुए देखो, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। कुछ मेथड रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, और अगर आपने इन मेथड्स पे अपनी पकड़ बना ली, है ना, तो गारंटेड आप लोग क्वेश्चन कम टाइम पे और बिल्कुल सही आंसर के तौर पे निकाल लोगे पेपर में, और अच्छे अटेम्प्ट होंगे आपके पेपर में। तो देखिए, अगर मैं पहले बात करूं आपको कि 5 तरीकों से हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इन्हीं 5 तरीकों में आपका क्या है, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो पहला तरीके की अगर मैं बात करूं, देखो, तो पहले तरीके को मैंने नाम दिया है दोस्तों, बेसिक। क्या नाम दिया है, बेसिक तरीका। अब बेसिक तरीके अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिक तरीके के लिए मैं फॉर्मूला ही यूज करूंगा भाई, A = P 1 + r/100 की पावर के टी। अब बात करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ दोस्तों, 8,000 दिया हुआ। 8,000 क्यों दिया हुआ, मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और 1 प्लस देखो आर की मैंने कितना देगा, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और इंटू अपॉन में 100। और टी मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 साल के लिए दे सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 साल के लिए ही निकाला। आप चाहे तो 3 4 साल के भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 8,000 करा,
तो यहाँ पे ये देखो क्या बन जाएगा, 11/10 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा देखो, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 8,000 आ गया, और इंटू देखो 11/10 और इंटू 11 क्या आ गया, 10 आ गया। इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे से 80 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास में, 121। अब 121 का मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, 80 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6, और 8 एकम 8 और 1 कितना भाई, 9। तो 9680 मेरे पास में क्या मिल गया, ये अमाउंट मिल गया। क्या मिल गया, अमाउंट। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अगर मैं अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल, मतलब अगर मैं मिश्र धन से मिश्र धन से अपना मूलधन घटा दूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो 9680 में से अगर मैं 800 माइनस कर दूं, तो वो कितना बन जाएगा, 1680 मेरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। तो ये एक बेसिक मेथड है जो कि आपकी बुक्स में भी दिया रहेगा, है ना, ज्यादातर बुक्स में दिया रहता है, जो पुरानी बुक्स है हमारी। तो उनमें आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के मेथड उन्होंने यूज करे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉम्पिटेटिव का माहौल बदला, थोड़ा चीजें कैलकुलेटिव हो गई, तो हमने अपने सोचने का तरीका बदल दिया, अपने सोचने का क्या तरीका बदल दिया। तो सोचने का अगर तरीका बदला, तो सोचने के तरीके से ही हम एक और मेथड लेके आए। वो दूसरा तरीका अगर मैं कहूँ आपसे कि उस दूसरे तरीके का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर उसका नाम कुछ रख दो, तो मैं डाल दूंगा भाई स्ट्रेट लाइन मेथड डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड डाल दिया। अब स्ट्रेट लाइन मेथड डालने का मेरा मतलब क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए देखो। तो इसमें थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने परसेंटेज मेरा पूरा टॉपिक देखा होगा जो मैंने इसमें पढ़ाया है, कि कैसे आप लोगों को कैलकुलेशन क्या करनी है, फास्ट करनी है। काफी ज्यादा पुराना वीडियो नहीं होगा, शायद दो दो या 3 हफ्ते पहले का होगा, परसेंटेज पहला होगा, देखना ठीक है। टीसीएस सीरीज का नहीं, टीसीएस सीरीज से हट करके। तो प्रिंसिपल अगर मेरे पास में 12,000 है, अब मैं इसमें रेट लगाऊंगा, पहले साल कितना लगा, 5% का। तो 5% का जैसे ही आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे रेट लगाओगे, तो ये 12 पंजे कितना आ गया, 60। क्योंकि इसका 5% निकालो और इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये 12,600 क्या बन गया मेरे पास में, अमाउंट बन गया। ये मेरा प्रिंसिपल था, ये मेरा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसमें जुड़ा, और कितना बन गया, 12,600 बन गया। अब मुझे फिर अगले सेकंड ईयर के लिए निकालना है, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया भाई। अब मुझे अगर सेकंड ईयर के लिए निकालना है, फिर से क्या लगेगा भाई, 5%। आपको पता है कि 1260 का आधा कितना होता है भाई, 630। तो अगर 1260 में अगर आप 12,600 में अगर आप 630 जोड़ दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 032, और यहाँ पे 13। तो 13230 मेरा क्या बन गया, यहाँ पे अमाउंट बन गया भाई। और ये कौन से वाले का है, सेकेंड ईयर के बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगले तीसरे साल के भी अगर आप इसको 5% बढ़ाओगे, तो कितना बढ़ जाएगा, देखो, दो छक्के कितना भाई, 12, और दो छक्के कितना भाई, 12, और यहाँ पे कितना, दो एकम दो, और फिर कितना, दो पंजे 10 करीबन, है ना। तो लगभग ये 166 बच जाएगा ना, आ जाएगा, इसमें जोड़ दोगे निकल जाएगा। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 13230, और इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 12,000 माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1230 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने के लिए भाई, 2 ईयर के लिए। ऐसे ही आप लोग 3 ईयर के लिए भी निकाल सकते हो, 4 ईयर के लिए भी निकाल सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखो, कि पहला वाला तरीका एक बेसिक तरीका था जो मैंने आपको सिखाया, ये थोड़ा सा उससे हट करके है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी मेथड पसंद आए, तो आप यूज कर सकते हैं। बस सीखने से किसी को कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा हट करके। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों को पेपर और कैलकुलेटिव बनता गया, थोड़ा हमारी जो अप्रोच थी, थोड़ा हम लोग एडवांस होने लगे, तो हमने एक अलग और तरीके की सोचने की सोची, है ना। हमने एक और अलग तरीका सोचा कि चलो कुछ और अलग तरीके से करते हैं। अब जो ये अलग तरीका है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है दोस्तों, सक्सेसिव। मैंने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कभी भी वर्ड आ जाए, तो एक वर्ड अपने दिमाग में रखो, सक्सेसिव। ये सक्सेसिव ही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तरह से क्रमागत बढ़ता है। तो सक्सेसिव की अगर मैं बात करूं, तो इसमें देखो 2 ईयर के लिए एक फॉर्मूला होता है कि A+B+AB/100, बस। 3 ईयर का भी दिया रहेगा। एक्चुअल में ये नाम तो कहाँ से आया, परसेंटेज से आया, लेकिन यूज हम हर जगह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या परसेंटेज है। तो जहां पे भी परसेंटेज होती है, वहां पे सक्सेसिव का क्वेश्चन आना लाजमी है, या सक्सेसिव का यूज होना लाजमी है, क्योंकि वो परसेंटेज है भाई। अब अगर बात करूं मैं 2 ईयर के लिए, देखो, तो ये 2 ईयर के लिए क्या बन जाएगा, A+B+AB/100 बन जाएगा। अब आपके पास में दोस्तों देखो, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, 15,000। और मेरे पास में रेट कितना दिया हुआ है भाई, 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 10%।
अब अगर मैं टाइम पहले क्या लूँ भाई, 2 ईयर लूँ, क्या लूँ, 2 ईयर लूँ, तो इसमें इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा, मतलब किसका भाई, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 10 प्लस का 10 प्लस 10 × 10 अपॉन का 100, तो ये कितना आ जाएगा 21%। इसका मतलब अगर 2 साल के लिए मुझे सीआई निकालना है तो 15,000 का मुझे कितना परसेंट निकालना होगा भाई, 21%। 21% निकालोगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 और एक कितना 31, 3,150 मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब अगर बात करूं मैं अमाउंट की दोस्तों, तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 15,000, है ना, 15,000 और उसमें कितना 3,150 जुड़ जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 18,150 आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2 साल के लिए। अब आप कहोगे सर तीसरे साल चौथे साल के लिए कैसे निकालेंगे, तो जैसे अगर तीसरे साल में भी 10% होगा और चौथे साल में भी 10%, तो आपको पता है कि 2 साल का अगर 21 लग गया तो अगले साल क्या है 10% है। अब इन दोनों में क्या लगा दो, फिर से ए बी लगा दो, तो क्या हो जाएगा देखो, 21 प्लस का 10 प्लस 21 × 10 अपॉन का क्या 100। सॉल्यूशन करोगे तो 33 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1% आपका आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं 3 साल के लिए निकालूंगा, 3 ईयर के लिए निकालूंगा भाई, तो 3 ईयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 15,000 का कितना निकालना पड़ेगा दोस्तों, 33.1% निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से आगे भी कहानी चलती रहेगी। तो जो तीसरा मेथड था वो मैंने आपको क्या किससे नाम दिया, आपको सक्सेसिव से। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं भी होगी। तो अभी तक हमने ये 3 मेथड कर दिए, है ना। अब क्या हुआ देखो, कि जैसे जैसे पेपर चेंजेस होने लग गए, थोड़ा वैरायटी आने लग गई पेपरों में, तो हम लोगों ने क्या मेथड चेंज कर दिया। फिर हम फोर्थ मेथड में है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन भी उसी तरीके से उठाए हैं जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से वो डिजिट रखता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज होके क्या आ गया, देखो रेट जो आ गया मेरा, वो कुछ एकदम मतलब पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया। फ्रैक्शन में भी आ सकता है ना, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इस मेथड को मैंने देखो जो नाम डाला है उस इस मेथड को नाम डाला है मैंने रेशियो मेथड। क्या नाम डाला है देखो, रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड बोलो, अगर चीज रेशियो में है या फ्रैक्शन में है, तो मतलब बोलने का मतलब क्या है मेरा, एक ही है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। अब अगर बात करूं मैं रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड को में क्या होता है देखो, हम परसेंटेज को किस में चेंज कर देते हैं भाई, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, मतलब किस में, भिन्न में बदल देते हैं। तो अब परसेंटेज में सिर्फ इन तीनों में एक ही चीज हो सकती है, और वो क्या हो सकता है, रेट। अब रेट आपको 33.33 अगर दे रखी है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब ध्यान से देखना, टाइम मैंने यहाँ पे देखो 1 2 ना लेकर के मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, आप लोग 2 साल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो बेस होता है दोस्तों, ये बेस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। मतलब क्या होता है भाई, मूलधन होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये उसमें ब्याज होता है उस साल के लिए। तो अगर इस प्रिंसिपल में ये ब्याज जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर 3 पहले साल में प्रिंसिपल था, तो 1 इंक्रीज होकर 4 क्या बन गया, अमाउंट बन गया। तो ये पहले साल का हो गया। सेकेंड ईयर के लिए फिर से यही होगा, और थर्ड ईयर के लिए फिर से क्या होगा, यही होगा। जब मैंने इन प्रिंसिपल के तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया 27, और ये कितना आ गया भाई, 64। इस 27 की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 10800 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो 400 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो अगर मैं यहाँ भी 400 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो कितना आ गया मेरे पास में, 4 चौको 16 का 6, 6 चौको 24 और एक 25 भाई, आ गया कि नहीं आ गया देखो। तो ये मेरा क्या मिल गया, मेरे पास में प्रिंसिपल हो गया, ये मेरे पास में क्या अमाउंट हो गया। अब अगर मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना भाई, 3 ईयर का। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे, तो कितने का बैठेगा, देखो आप कहोगे सर 37, माइनस कर लो, देखो 64 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 37। और एक पे कितना है, 400, तो इंटू कितना कर दिया मैंने, 400 कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 7 चौको 28 का 8, 2 बचा से 7, 4 तियां 12, और एक कितना, 2 भाई कितना है, 14। तो 14,800 मेरे पास में क्या आ गया, मेरे इंटरेस्ट आ गया। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना है, अपने रेशियो मेथड से आप लोग आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड वन ऑफ द सबसे बेस्ट मेथड है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि पेपर में आपको ये 3 मेथड तीसरे मेथड से यूज करना, आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई कई बार ये मेथड भी यूज होता है, पहला वाला, ये सेकंड वाला भी यूज होता है, ये थर्ड वाला भी बहुत बेस्ट है। बहुत क्वेश्चन होंगे अभी जो मैं कराऊंगा आप लोगों को,
तो आप देखोगे काफी यूज हो रहा है। और ये फोर्थ वाला मेथड भी बहुत बार यूज होता है, काफी हेल्पफुल होता है और काफी इजी होता है, काफी इससे अप्रोच जो होगी आपकी इजी बन जाएगी। तो काफी अच्छा मेथड है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कि इसको आप आसानी से कर भी सकते हो, क्योंकि रेशियो में जब चीजें आएंगी फ्रैक्शन में तो डिजिट 1 2 3 4 5 कुछ ही रहने वाला है। बस देखो इस मेथड को अगर यूज करना चाहते हैं आप लोग, तो देखो क्यूब जो है एक से लेकर के और 30 प्लस तक, कुछ मतलब 31 32 तक याद कर लो। और स्क्वायर जो है देखो भाई, स्क्वायर जो है एक से लेकर के 50 तक कर लो। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करोगे, अगर मतलब इन क्यूब और स्क्वायर की वैल्यू याद कर दोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ना, अभी कुछ टाइम के बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन में कि किस तरह से हमें यूज करना है। प्रैक्टिस तो क्वेश्चन के थ्रू हो पाएगी, बस एक अंडरस्टैंडिंग आपने यहीं से क्या अपने अंदर रखनी शुरू कर देनी है। अब फिफ्थ मेथड की बात करूं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ परसेंटेज चेंज। क्या दे देता हूँ, परसेंटेज चेंज। और इसकी एक कंडीशन है दोस्तों, देखो कंडीशन क्या है, कि हर साल या महीने भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने 5 महीने की भी लगता है, कि हर साल रेट क्या होना चाहिए भाई, इक्वल। क्या होना चाहिए, हर साल रेट इक्वल होना चाहिए, तभी ये मेथड लगता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि कैसे लगता है। देखो मेरे पास में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है दोस्तों, 20,000 दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रिंसिपल 20,000। अब पहले साल के लिए अगर 15% लगेगा, तो आप 15% निकालोगे, तो आप कहोगे सर 3,000 क्या आ गया, 15% आ गया। इसका मतलब 3,000 जो है फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया मेरा, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया मेरे पास में CI। अब आपको पता है कि रेट हर साल इक्वल है, मतलब कुछ तिमाही तुमाही कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब मैंने फिर से 15% जैसे इसमें लगाया, तो इसका 15% आ गया भाई 450। तो 450 मैंने जब इसमें जोड़ा, तो ये बन गया 3450। इसका मतलब ये क्या मिल गया मेरे पास में, सेकेंड ईयर का क्या मिल गया, CI मिल गया। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 ईयर का मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 20,000 पे 15% की दर से, रेट से, तो आप कहोगे 6450 मिल गया। कितना मिल गया, 6450। अब आपको अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट क्या करोगे, अगर मैं 20,000 में कितना जोड़ दूं, 6450 जोड़ दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 26450 मिल गया। क्या मिल गया, 26450 मिल गया। और यही मेरा क्या बन जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से समझाना चाह रहा हूँ, कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसा आप लोगों को करना है। ये मेथड बहुत हेल्पफुल है। देखो ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट मेथड है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये लिए कि आपका आंसर बहुत आसानी से क्या निकल जाएगा, ठीक है। कोई आप लोगों को दिक्कत इसमें होगी नहीं। तो इस मेथड को ध्यान दो यार, मैं इसको स्टार इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा मेथड। बस इसकी कंडीशन थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, है ना। अगर आप लोगों को अभी मेथड समझ में नहीं आई है, तो दोबारा वीडियो देखो, मुझसे पूछो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस में भी इनको आपको समझाने वाला हूँ, कि किस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। बस ये आज पहला दिन था, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा थ्योरी बता दूं कि कितने मेथड होते हैं। अब 5 मेथड बता दिया, अब एक लास्ट वाला मेथड दोस्तों, ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का नाम मैं डालता हूँ ट्री मेथड, है ना। आपको पहले से पता है कि इसको ट्री मेथड के नाम से डालते हैं, लेकिन मैं इसको ट्री मेथड ना बना करके ना, मैं इसको ईंटों की दीवार बना दूंगा ना, ब्रिक मेथड बना दूंगा इसको मैं। क्या बना दूंगा भाई, ब्रिक मेथड, ऐसा कुछ टाइप का, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो ट्री मेथड ना समझ के मैं इसको ब्रिक मेथड टाइप का बना दूंगा, एक ईंटों की एक दीवार तरह से बनाएंगे हम। तो कैसे इस मेथड को यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो प्रिंसिपल अगर मेरे पास में देखो क्या दिया हुआ दोस्तों, 8,000 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा SI होगा, फर्स्ट ईयर के लिए, सॉरी CI कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो 10% है भाई, क्योंकि रेट मुझे कितना दिया हुआ है, देखो 10%। तो 10% लगाओगे, तो 800 क्या आ गया फर्स्ट ईयर। अब अगर बात करूं मैं सेकेंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में क्या होता है कि ये 800 तो आएगा ही आएगा पहले साल का, लेकिन इसमें अब इसका क्या जुड़ जाएगा, 10%। तो इसका अगर 10% इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, देखो ये 80 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब अगली बार जब थर्ड ईयर के लिए मैं लगाऊंगा, क्या भाई CI चल रहा हमारा यहाँ, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 80 आएगा, 800 आएगा, 80 भी आएगा ही। लेकिन अब क्या होगा कि इसका 10% भी होगा, तो कितना बन जाएगा भाई, 80। और इसका 10% भी होगा, तो कितना बन गया भाई, कितना बन गया यहाँ पे, 8। बन गया कि नहीं बन गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ढंग से समझना, कि इस 800 को हम बोलते हैं A, इस 80 को नाम दे दिया हमने B, और इसको नाम दे दिया हमने C। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो भाई इसमें कितने A हैं, 1 2 और 3, मतलब 3A। और कितने B हैं, 1 2 3, मतलब कितने B हैं, 3B।
और कितने सी हैं भाई, प्लस का सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो ए कितना है भाई, 800 है, तो 8 तीन कितना हो गया देखो 2400। बी कितना 8 है, तो 8 तीन कितना 24, 240। और ये तीन सी कितना भाई 8। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया देखो 2400 प्लस 248 भाई, तो कितना मिल गया एक तरह से मेरे को 2648 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, और यही आपका क्या है भाई आंसर है। तो चीजें बड़ी ही आसान है, कोई टफ चीज आपको पेपर में नहीं पूछेगा वो, बस मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको निकालना है। अब देखो इसका एक और यूज है, देखो कि अगर मैं 3 ईयर का सी आई दे रहा हूँ आपको, तो ये कितना होगा देखो आपके पास में 3A प्लस का 3B प्लस का क्या हो गया सी हो गया। और अगर मैं 3 ईयर का एस आई करूँ, तो ये कितना बन जाएगा 3A, क्योंकि हर साल इक्वल रहता है। तो डिफरेंस अगर इन दोनों का आएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 3B प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 ईयर का आपको सी आई पूछूं, क्या बोलूं भाई आपको कि 2 ईयर का सी आई बताओ, तो आप कहोगे 2 ईयर का मतलब ए, और ए मतलब कितना हो गया भाई 2A प्लस का बी। हो गया कि नहीं हो गया। तो यही कुछ मेथड थे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, जो मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से हमारी अप्रोच पेपर में हो सकती है, किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीज़ें हम लोग आसान कर सकते हैं। तो यही जो मेथड है जो मैंने आज आपको थ्योरी में समझाया है, यही मैं आप क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। और मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये मेथड, क्योंकि ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट मेथड है, और इसके इसके लगभग अगर आपने इन मेथड पे अपनी पकड़ बना ली, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सेशन आगे भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पसंद आए। तब तक के लिए मैं यहीं पे इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए।